Bismillahirrahmanirrahim. I am Dr. Sarish Mukhtar, lecturer from Gujarat College of Pharmacy Technician. Today our subject is Pharmaceutics 1 and the subject is belong to first year. Topics are Muslim scientists Buali Sina, Al-Biruni and Jabir bin Hayyan. And we also discuss about official books and non-official books. First scientist is Al-Biruni. Al-Biruni, the 973 to 1050 AD 973 में वो पैदा हुआ एंड 1050 तक उसकी डेथ हो गई. अल-बिरूनी वाज अ ग्रेट फार्मासिस्ट, फिजिशियन एंड जियोलॉजिस्ट. अल-बिरूनी अपने ज़माने का एक अजीम फार्मासिस्ट था, फिजिशियन था और उसके साथ साथ वो जियोलॉजिस्ट भी था. अल-बिरूनी जैसे कि इब्न ज़ोहर, इब्न नफीस अल-किंदी ने अपना काम किया था फार्मेसी फील्ड में, इसी तरह अल-बिरूनी का भी काम है. वर्क्स इन द डेवलपमेंट एंड प्रोग्रेस ऑफ फार्मेसी फील्ड. उसने काम किया था डेवलपमेंट में एंड प्रोग्रेस ऑफ फार्मेसी फील्ड, क्योंकि वो खुद एक फार्मासिस्ट था तो उसने इसको डेवलप भी किया और इसमें तरक्की भी की. किस फील्ड में? फार्मेसी की फील्ड में. ही रोट अ बुक अल-सदना फिल तिब विच हैज़ डिस्क्रिप्शन ऑफ मोर 720 हर्बल ड्रग्स. ठीक है, उसने एक बुक लिखी थी जिसका नाम है अल-सदना फिल तिब, जिसके अंदर डिस्क्रिप्शन है, डिटेल है 720 से ज़्यादा हर्बल ड्रग्स की. एंड दीज आर अरेंज्ड अल्फ़ाबेटिकली, और उसने अरेंज किया हुआ इन सारी ड्रग्स को अल्फ़ाबेटिकली. मींस ए वाली ड्रग्स पहले बी सी डी ई एफ एंड जेड तक एक ऑर्डर में अल्फ़ाबेटिकली उसने अरेंज किया हुआ से. ही ऑल्सो डिस्क्राइब रिगार्डिंग द एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ ड्रग्स. किस ड्रग में क्या एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट है, क्या एक्टिव केमिकल है, क्या एक्टिव कंपाउंड है, उसने ये भी हमें डिस्क्राइब किया था. तो इसके साइंटिफिक वर्क में क्या आ जाता है? एक तो इसने डेवलपमेंट एंड प्रोग्रेस की थी फील्ड में, और वो कौन सी फील्ड थी? फार्मेसी फील्ड. इसने एक बुक लिखी थी जिसका नाम है अल-सदना फिल तिब, जिसके अंदर इसे 720 से ज़्यादा जड़ी बूटियों के बारे में बताया था जो कि ड्रग्स, हर्बल ड्रग्स हैं, और इसने अरेंज किया था उसको बुक में अल्फ़ाबेटिकली. इसने डिस्क्राइब किया था रिगार्डिंग द एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ ड्रग्स, कि ड्रग के अंदर जो एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं उसके बारे में इसने बताया था. नेक्स्ट साइंटिस्ट हमारे पास बुअली सीना. बुअली सीना का है ईयर 980 to 1037 AD. ही वॉज अ ग्रेट फिजिशियन, केमिस्ट एंड एस्ट्रोनॉमर ऑफ हिज टाइम. ये अपने दौर का ग्रेट फिजिशियन था, केमिस्ट था और एस्ट्रोनॉमर था. हिज बुक द कैनन ऑफ मेडिसिन was used as a टेक्स्ट बुक ऑफ मेडिसिन फॉर ईयर्स. वो कह रहा है कि इसकी एक बुक थी जिसका नाम था कैनन ऑफ मेडिसिन. वो उसको एज अ टेक्स्ट बुक इस्तेमाल करते थे ऑफ मेडिसिन फॉर ईयर्स. सालों से वो इसको एज अ टेक्स्ट बुक ऑफ मेडिसिन इस्तेमाल करते थे. तो बुअली सीना एक ग्रेट फिजिशियन था, केमिस्ट था और एस्ट्रोनॉमर था. इसने एक बुक लिखी थी जो कि कैनन ऑफ मेडिसिन है, इस्तेमाल की जाती थी एज अ टेक्स्ट बुक ऑफ मेडिसिन फॉर ईयर्स. साइंटिफिक वर्क है इसका. He was the first person who firstly describes steam distillation. इसने सबसे पहली बार डिस्क्राइब किया था कि स्टीम डिस्टिलेशन होती क्या है. फर्स्टली डिस्क्राइब द प्रोसीजर ऑफ डायग्नोसिस, कि आप किस तरह से डायग्नोस कर सकते हैं, तशखीस कर सकते हैं. इसने उसका प्रोसीजर बताया था डायग्नोसिस का. ही वॉज द पर्सन हु डिस्क्राइब द डिफरेंट साइकेट्रिक डिजीज़. फॉर एग्जाम्पल इसने डिफरेंट जितनी भी साइकेट्रिक डिजीज़ हैं उसके बारे में बताया था. नफ्सियात के रिलेटेड जो है डिप्रेशन, मैनिया. डिप्रेशन की इंसान बहुत ज़्यादा डिप्रेस हो जाता है टेंशन की वजह से. मैनिया होता है मेंटल इलनेस, मैनिया हम कहते हैं मेंटल इलनेस को. एंड इंसोमनिया, इंसोमनिया क्या होता है? स्लीप डिसऑर्डर, जिसमें नींद नहीं आती है. उसके बारे में से डिटेल बताया था. डिप्रेशन, मैनिया एंड इंसोमनिया. फर्स्ट पर्सन हु डिस्क्राइब द पैरालिसिस इन डिटेल. इसने डिस्क्राइब किया था डिटेल में कि पैरालिसिस होता क्या है. अब पैरालिसिस क्या होता है कि पैरालिसिस में आप पैरालाइज हो जाते हैं, कोई भी एक पार्ट लेफ़्ट और राइट. ठीक है, उसने ये बताया था पैरालिसिस को डिटेल में. तो इसका क्या काम था? इसका काम था कि इसने स्टीम डिस्टिलेशन के बारे में बताया. इसने बताया डायग्नोसिस कैसे करते हैं. इसने डिस्क्राइब किया डिफरेंट साइकेट्रिक डिजीज़ के बारे में, जिसमें आ जाती है डिप्रेशन आ जाता है, मैनिया आ जाता है एंड इंसोमनिया आ जाता है. इसने डिस्क्राइब किया था डिटेल में अबाउट पैरालिसिस. नेक्स्ट साइंटिस्ट है हमारे पास जाबिर बिन हयान. जाबिर बिन हयान का ईयर है 721 to 815.
He was one of the greatest scientists and chemist and geologist of his time. ये greatest scientist था, उसके साथ साथ ये chemist भी था and geologist भी था अपने ज़माने का. He was born in Iran. ये ईरान में पैदा हुआ. First scientist who introduced experimentation in chemistry. ये पहला scientist था जिसने मुतारिफ करवाया था chemistry में experiment को. तो जवाबिन हियान के बारे में लिखा हुआ है कि ग्रेट साइंटिस्ट केमिस्ट एंड जियोलॉजिस्ट था, बोर्न इन ईरान, फर्स्ट साइंटिस्ट हु इंट्रोड्यूस्ड एक्सपेरिमेंटेशन इन केमिस्ट्री. इसका जो वर्क था, ही वॉज द फर्स्ट पर्सन हु फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस द प्रैक्टिकल इम्पोर्टेंस ऑफ केमिस्ट्री विच देन लीड टू द एरा ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन. यही पहला इसलिए हमने पढ़ा था डिटेल में कि क्या है, यही है वो इंसान जिसे इंट्रोड्यूस कराई थी एक्सपेरिमेंट को केमिस्ट्री में. तो प्रैक्टिकल इंपॉर्टेंस ऑफ केमिस्ट्री के बारे में उसने बताया था, जो कि बाद में क्या किया उसने, लीड किया टू द एरा ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन, जो कि एरा कहते हैं ज़माने को, जो कि इंडस्ट्रियलाइजेशन के ज़माने में बहुत काम किया उसने प्रैक्टिकल इंपॉर्टेंस ऑफ केमिस्ट्री ने. इसने इन्वेंट किए थे मोर देन 20 लैब इक्विपमेंट, जो हम इक्विपमेंट्स यूज़ करते हैं लैब में, इसने 20 से ज़्यादा वो इजाद किए थे. डिस्क्राइब्स डिस्टिलेशन एंड क्रिस्टलाइजेशन. डिस्टिलेशन के बारे में इसने बताया था एंड क्रिस्टलाइजेशन के बारे में इसने बताया था कि किस तरह से फिनोमेना होता है. ही डिस्कवर मैनी केमिकल सब्सटेंस, फॉर एग्जांपल नाइट्रिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड एसिटिक एसिड. इसे डिस्कवर किए थे नाइट्रिक एसिड, HCl and acetic acid. He described the purification process of gold. इसने सोने को किस तरह से प्योर किया जाता है उसके बारे में बताया था. तो जवाबिन हियान का क्या काम था, इसने प्रैक्टिकल इंपॉर्टेंस ऑफ केमिस्ट्री का बताया, इन्वेंट किए 20 से ज़्यादा लैब इक्विपमेंट्स, इसे डिस्टिलेशन एंड क्रिस्टलाइजेशन के बारे में बताया, इसने डिस्कवर किए केमिकल सब्सटेंस जिसमें से है नाइट्रिक एसिड, HCl एंड एसिटिक एसिड. इसने हमें बताया कि किस तरह से हम प्यूरीफाई कर सकते हैं गोल्ड को. नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास बुक्स इन फार्मेसी. अब जो हम फार्मेसी में बुक्स जो हैं वो कौन कौन सी हैं, 2 टाइप्स ऑफ बुक्स इन फार्मेसी. ठीक है, कौन कौन सी, एक है हमारे पास ऑफिशियल बुक और दूसरी है नॉन ऑफिशियल बुक्स. ऑफिशियल बुक क्या होती है, इसकी डेफिनेशन है, दीज आर द बुक्स दैट आर रिटन, compiled and published under the strict supervision of government agency. वो बुक्स जो कि लिखी जाती हैं, जिल्द की जाती है, अभी उनको पब्लिश किया जाता है किसकी सुपरविजन में, अंडर द स्ट्रिक्ट सुपरविजन ऑफ गवर्नमेंट एजेंसी, जिसके अंदर गवर्नमेंट एजेंसी का रोल होता है. ठीक है, इज़ नोन एज ऑफिशियल बुक. जिसको हम कहते हैं कि ऑफिशियल बुक है जो कि गवर्नमेंट की तरफ से रिटन, कंपाइल और पब्लिश की गई है. तो ऑफिशियल बुक्स में कौन कौन सी आ जाती है हमारे पास, यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया जिसे हम कहते हैं USP, ब्रिटिश फार्माकोपिया है जिसे हम कहते हैं BP, इंटरनेशनल फार्माकोपिया जिसे हम कहते हैं IP, यूनाइटेड स्टेट्स नेशनल फॉर्मुलरी जिसे हम कहते हैं UNF एंड ब्रिटिश नेशनल फॉर्मुलरी जिसे हम कहते हैं BNF. ये थी हमारे पास ऑफिशियल बुक जिसके अंदर जो है गवर्नमेंट एजेंसी का रोल होता है, उसके अंडर ही ये बुक बनाई जाती है. ठीक है, और नेक्स्ट हम पढ़ेंगे व्हाट इज़ नॉन ऑफिशियल बुक्स. डेफिनेशन है, बुक्स दैट आर रिटन, कंपाइल्ड एंड पब्लिश्ड लोकली एंड देयर इज़ नो रोल ऑफ एनी गवर्नमेंट एजेंसी इन द पब्लिकेशन. ये वो बुक्स होती हैं नॉन ऑफिशियल जिनको लिखा जाता है, कंपाइल किया जाता है, पब्लिश किया जाता है लोकली. इसके अंदर कोई गवर्नमेंट एजेंसी का रोल नहीं होता इसी पब्लिकेशन में. तो ऐसी बुक्स को हम कहते हैं कि नॉन ऑफिशियल बुक्स हैं. एग्जांपल है हमारे पास रिमिंगटन फार्मास्यूटिकल साइंसेज, ये एक नॉन ऑफिशियल बुक है. अगर हम और बात करते हैं नॉन ऑफिशियल बुक्स की तो हमारे पास आ जाती हैं अप्लाइड एंड क्लिनिकल फार्माकोलॉजी बाय कैटसन, जो कि फार्माकोलॉजी बुक है, एंड ट्यूटोरियल फार्मेसी आ जाती है जिसके अंदर एक डिटेल होती है फिज़िकल फार्मेसी के बारे में. थैंक यू एंड जज़ाकल्लाह खैर.